प्लूटो एक समय पर हमारे सूर्यमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। प्लूटो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इस पर वैज्ञानिक पिछले कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। यह सूर्यमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। प्लूटो खुद में एक बहुत मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है और इसकी स्टडी करने के लिए 2006 में एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। न्यू हॉरिजॉन्स नाम का यह स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से सिर्फ इसी ग्रह पर स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने से पहले वैज्ञानिकों के पास प्लूटो की एक क्लियर तस्वीर तक नहीं थी, लेकिन न्यू हॉरिजॉन्स ने इस तस्वीर को वैज्ञानिकों तक भेजकर इतिहास में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। ये कहानी थी हमारे मिस्टीरियस एक्स प्लैनेट प्लूटो की। प्लूटो आज भी एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानते हैं। वैज्ञानिकों को ग्रहों के बारे में ज्यादातर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से मिलती है और आज के इस वीडियो में हम आपको प्लूटो की कुछ नई और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। न्यू हॉरिजॉन्स के लॉन्च होने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर बहुत कुछ ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप ये दिल जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। प्लूटो के इस रीजन को स्पुतनिक प्लैनम कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ की सतह है बहुत ही ज्यादा चिकनी, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो का यह हिस्सा हाल ही में फॉर्म हुआ है। जब हम इंसान बंदर से होमो सेपियंस में विकसित हो रहे थे, तब प्लूटो के सरफेस की फॉर्मेशन हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो के इस लैंड मास की उम्र 1 करोड़ साल से भी कम है। अब 1 करोड़ साल सुनने में तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के लिए यह समय कुछ भी नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के इस दिल वाले रीजन को स्पेसक्राफ्ट के जरिए और ज्यादा स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि दूर से दिखने वाला है चिकना रीजन असल में पूरी तरह से चिकना नहीं है। पास से ऑब्जर्व करने पर इसमें पॉलीगॉन्स एंड क्रैब होल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। प्लूटो सूर्यमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि उस तक सूर्य की पर्याप्त रोशनी और गर्मी नहीं पहुंच पाती। -232 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला यह ग्रह हमेशा से बर्फ से ढका रहता है। इस बर्फ के सब्लिमेट होने की वजह से ऐसे पॉलीगॉन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड वाले स्टेज को स्किप कर देता है। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है, लेकिन लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को वेपराइजेशन कहा जाता है। वहीं गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है और लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। इन्हीं प्रक्रियाओं में सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि लंबे समय तक फ्रिज में बर्फ जमाए रखने से कई बार वो बर्तन से गायब हो जाती है। वह असल में गायब नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को आप खुद भी घर में एक्सपेरिमेंट के रूप में देख सकते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से प्लूटो पर ऐसे पॉलीगॉन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। न्यू हॉरिजॉन की मदद से वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर क्रैब हॉल्स जैसी स्ट्रक्चर की भी खोज की थी, जो शुरुआत में उनके लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थे। ऐसे स्ट्रक्चर आमतौर पर समुद्र के किनारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जब कोई केकड़ा अंडे देता है तो ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है ताकि उसके अंडे सेफ रह पाए। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को प्लूटो पर मिलेगा तो सीधी सी बात है कि उन्हें थोड़ा सा झटका तो लगेगा ही। खैर, वैज्ञानिकों के अचंभित होने का इकलौता कारण यही नहीं था। असल में जिस रीजन में वैज्ञानिकों ने इन क्रैब हॉल्स को डिस्कवर किया, उसके नीचे एक विशाल लिक्विड ओशियन मौजूद होने के चांसेस हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो की इस बर्फीली सतह के नीचे एक लिक्विड ओशियन मौजूद हो सकता है, जिसमें जीवन मौजूद होने के भी काफी चांसेस हैं। इस पानी के कुछ हिंट्स प्लूटो पर होने वाले क्रायोवोल्केनिज्म में भी दिखाई देते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने पर लावा और गर्म मेटल बाहर निकलता है, वैसे ही प्लूटो पर ज्वालामुखी फटने पर बर्फ और पानी बाहर निकलता है। ऐसे बर्फ और ठंडे मटेरियल को उगलने वाले ज्वालामुखी क्रायोवोल्केनोस कहलाते हैं। यह किसी भी ग्रह की सतह के नीचे होने वाली गतिविधियों को
स्टडी करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से चिक्सुलब नाम का एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकरा था। इस विशाल इंपैक्ट की वजह से एक बहुत बड़े क्रेटर की फॉर्मेशन हुई, जिसके अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं आज से करीब 1 करोड़ साल पहले प्लूटो पर भी एक विशाल एस्टेरॉयड ने हमला बोला था। क्योंकि प्लूटो की फिजिकल कंडीशन पृथ्वी के मुकाबले बहुत अलग है, इसलिए वहां पर इतना विशाल क्रेटर की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। या दूसरे शब्दों में कहें तो क्रेटर की फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद ही उसमें नाइट्रोजन आइस भरने लगे, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर कभी कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं। इसी नाइट्रोजन आइस की वजह से हमें प्लूटो पर इतने विचित्र तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। फिलहाल हमारे पास प्लूटो के क्रैब होल्स को डिफाइन करने के लिए यही सबसे सॉलिड थ्योरी है। अगर भविष्य में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो इस थ्योरी के साथ मैच नहीं करती, तो वह दूसरी तरह से प्लूटो की इस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे। इस तस्वीर को देखने के बाद आप में से ज्यादातर लोगों का दिमाग इस सफेद कलर के दिल से ज्यादा इस लाल कलर के रीजन पर होगा। प्लूटो पर यह एरिया वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जब नाइट्रोजन को बर्फ में कन्वर्ट किया जाता है तो वह सफेद कलर की बर्फ की फॉर्मेशन करती है। न्यू हॉरिजॉन्स के जरिए जब चुल्हू मकुला यानी इस लाल कलर वाले रीजन को वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि यह भी नाइट्रोजन से ही बना हुआ है। अब विचित्र बात यह थी कि सेम कंपाउंड से बना होने के बावजूद इन दो अलग अलग रीजन्स के रंगों में इतना डिफरेंस कैसे है। वैज्ञानिकों ने चुल्हू पर थोड़ा और डीपली रिसर्च करना चालू किया और फाइनली उन्हें इस कलर डिफरेंस का कारण पता चल ही गया। असल में इस रीजन में इथेन एंड मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, जो सूर्य की गर्मी के साथ रिएक्ट करने के बाद ऐसे लाल रंग की फॉर्मेशन करते हैं। जब प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाते समय सूर्य के नजदीक आ जाता है, तब इस पर मौजूद हाइड्रोकार्बन सूर्य की गर्मी की वजह से लाल रंग रिलीज करता है। यही लाल रंग का सब्जेक्ट प्लूटो के चांद चेरोन तक भी पहुंच जाता है। अब यह लाल कलर देखने और सुनने में तो भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन असल में यह एक्सट्रीमली पॉइजनस यानी अत्यधिक जहरीला होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सब्जेक्ट का नाम थॉलिन है। प्लूटो के वायुमंडल के एक बड़े हिस्से में यही सब्सटेंस मौजूद है जो उसे बहुत ज्यादा जहरीला बनाता है। यह तो बात हुई प्लूटो के वातावरण और उस पर मौजूद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लूटो की सरफेस पर ग्रेविटी अनइवन है, यानी अलग अलग एरिया में जाने पर आपको अलग अलग ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यह बहुत ही विचित्र बात है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक जब वह विशाल एस्टेरॉयड प्लूटो से टकराया होगा तो उसकी वजह से प्लूटो के रोशन में चेंज आया होगा। उनके मुताबिक जब वह विशाल एस्टेरॉयड प्लूटो से टकराया होगा तो उसके वजन से प्लूटो के रोटेशन में चेंज आया होगा। ऐसा माना जाता है कि प्लूटो पहले एक वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करता था, लेकिन स्पुतनिक प्लानम में नाइट्रोजन आइस भर जाने की वजह से उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। जब कैलिफोर्निया के उन प्रोफेसर ने इस चीज पर और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि नाइट्रोजन इतनी भी ज्यादा भारी नहीं होती जो किसी ग्रह के रोटेशनल एक्सेस को चेंज कर दे। यहीं से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस नाइट्रोजन के नीचे एक भारी कंपाउंड की भारी मात्रा मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि आप में से ज्यादा लोग समझ ही चुके होंगे कि वे असल में वाटर ओशन की ओर इशारा कर रहे थे। उनके मुताबिक प्लूटो की इस बर्फीली सतह के नीचे लिक्विड वाटर ओशन मौजूद हो सकते हैं। इसकी वजह से ही आज प्लूटो के एक्सेस में इतना ज्यादा टिल्ट देखने को मिलता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्लूटो को अच्छे से स्टडी करने के लिए उन्हें इस ग्रह के पीछे मौजूद एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, और वह है एरोकॉट। अजीब सा दिखने वाला है एस्टेरॉयड कई सालों तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। यह रेडिश ब्राउन रंग का एस्टेरॉयड असल में दो अलग अलग एस्टेरॉयड से मिलकर बना है, जो आपस में टकराए नहीं बल्कि फ्यूज हो गए। 2015-16 में प्लूटो को स्टडी करने के बाद न्यू हॉरिजॉन एरोकॉट के लिए रवाना हो गया। करीब 3 साल की लंबी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद यह फाइनली इस एस्टेरॉयड पर पहुंचा और उसकी तस्वीरों और डेटा को वैज्ञानिकों तक भेजना शुरू किया। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक यह असल में कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है। इस बात का भी कोई सॉलिड प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए फिलहाल तो इसे एक एस्टेरॉयड का ही दर्जा दिया गया है। सूर्यमंडल का बाहरी छोर बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और वहां पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें अपने इनर सोलर सिस्टम में नहीं मिलती। वैसे अगर आपको प्लूटो पर एक सेफ ट्रिप करने का मौका मिले तो क्या आप वहां तक जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।
जब भारत